महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित श्रीमती पुष्पाताई हिरे कला विज्ञान एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय मालेगांव कैंप से मैं डॉक्टर योगिता घुंगरे हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रीतिकालीन रचनाकारों का परिचय में कवि घनानंद का परिचय यहाँ पर देख रहे हैं। कवि घनानंद जी का जन्म काल संवत 1746 के लगभग हुआ था। इनकी मृत्यु संवत 1796 में हुई थी। वे कुल के कायस्थ थे। इनके गुरु का नाम वृंदावन देव था। इनके आश्रयदाता दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले थे। इनके दरबार में घनानंद जी मीर मुंशी के पद पर विराजमान थे। घनानंद जी की रचनाएं हम यहाँ पर देखेंगे। इनकी रचनाओं की संख्या लगभग 42 बताई जाती है, लेकिन कुछ रचनाएं हम यहाँ पर देखेंगे। सुजान सागर, सुजान हित, विरह लीला, लोकसार, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, यमुनावश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रजविलास, रस वसंत आदि इनकी रचनाएं यहाँ पर गिनाई जा सकती है। घनानंद संबंधी कुछ विशेष तथ्य यहाँ पर हम लोग देखेंगे। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद दिल्ली दरबार की सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। सुजान के कारण ही उन्हें दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। जाते समय उन्होंने सुजान को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सुजान न आई। घनानंद दिल्ली से निकाले जाने पर वृंदावन चले गए। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर ली और कृष्ण की उपासना वे करने लगे। घनानंद ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग हर जगह पर किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को प्रेम का पीर कहकर पुकारा है। घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। घनानंद की रचनाएं स्वानुभूति एवं स्वच्छंद पद्धति पर की गई है। घनानंद जैसी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई रीतिकालीन समर्थ कवि समर्थ नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी संपूर्ण परख घनानंद जी को थी। घनानंद जी के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए कुछ मत इस प्रकार है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। दिनकर जी का एक और वक्तव्य यहाँ पर स्पष्ट है। घनानंद खुद के आंसुओं से रोने वाले कवि है, ये किराए के आंसुओं से नहीं रोते हैं। किसी ब्रजनाथ कवि का मत है, समुझे कविता घन आनंद की, ही आँखी नेह की पीरत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रस की मूर्ति कहा है, लाक्षणिक मूर्तिमता भी कहा है, एवं प्रेम का पीर कवि भी कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया गया है। घनानंद की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां यहाँ पर हम देखेंगे। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु सयानप बांक नहीं, तह साचे चले तजी आपनपो, झिझके कपटी जो निसाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आक नहीं, तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन लेहु पई देहु छटाक नहीं। विरह लीला से यह पद की पंक्तियां ली गई है। उपरयुक्त उदाहरणों से कवि घनानंद के काव्य की प्रतिभा स्पष्टता दिखाई देती है। उनका ध्यान अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, नायिका भेद, रस आदि की और नहीं है। फिर भी इनकी रचना में अलंकारिक चमत्कार तथा श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का इतना दक्षतापूर्ण वर्णन है कि उसमें रीति परंपरा की विशेषताएं पूर्णतः लक्षित होती है। इस प्रकार कवि घनानंद जी का परिचय हमने यहाँ पर देखा। धन्यवाद।